हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बढ़िया कमा रहे होंगे, सब बढ़िया खा रहे होंगे। तो भाई ये सब दुआ भी कर लेनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि किसकी दुआ कब किसको लग जाए कुछ पता नहीं लगता, तो है ना भाई। तो भाई आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ खासकर उन भाइयों के लिए जिन भाइयों के पास कोई व्हीकल नहीं है या कुछ पेट्रोल वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी भी है। और खुशखबरी कैसी है भाई? खुशखबरी ऐसी है भाई, आप सबने देखा होगा पीछे अभी न्यूज़ भी चल रही है और मतलब खबर भी आ रही है, सबको पता भी लग पा रहा है कि ओला बाई टैक्सी वाले जो है या ओला कंपनी वाले अपनी जो स्कूटी है वो रेंट पे दे रहे हैं। तो भाई रेंट पे दे रहे हैं, उसका जो मेन मोटिव है क्या है, क्यों है और किस वजह से दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, क्या बेनिफिट है लेने पे, क्या नहीं है, आज सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, है ना। तो पहले तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पे। भाई जो भी बंदा नया आ रहा है चैनल पे, इस वीडियो पे, और कोई भी अगर विजिट कर रहा है तो भाई प्लीज़ पहले तो बटन दबाएं, आप सब्सक्राइब करें चैनल को। भैया 200 भी नहीं हुए अभी तक, तो 1000 हो जाए, थोड़ा सा हमें मोटिवेशनल मिलेगा आगे और हम काम करेंगे, तो ही तभी कर पाएंगे जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, है ना भाई। तो जो भी बंदा नया आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। लाइक शेयर भले ही मत करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके चले जाना। उससे आपको क्या होगा कि हर कोई आगे नई वीडियो आएगी तो आपको कम से कम पता तो लगेगा कि भाई क्या मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस में अर्निंग अच्छी चल रही है, किस फील्ड में अर्निंग अच्छी नहीं है, और कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम सब कुछ आपको बताते हैं, है ना। और रही बात आपको आगे जो समर आ रहा है तो समर में कैसा काम रहेगा उसके बारे में अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। तो भैया वैसे तो सब में मिलता है, और भी काफ़ी सारे कंटेंट बनाने वाले बंदे हैं और सभी इस चीज़ में बना रहे हैं, लेकिन हर किसी का तरीका काम करने का अलग होता है। कोई 14 घंटे करता है, कोई 12 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई करता भी नहीं है और कंटेंट बनाने आ जाते हैं और कहते हैं काम नहीं है मार्केट में, काम नहीं है, काम नहीं है। अरे काम करोगे तभी तो काम निकलेगा भाई, घर में बैठे काम थोड़ी निकलेगा। तो काम मेन है जी, काम निकलो, फील्ड पे निकलोगे तभी तो आपको बोलोगे काम है, काम है। अब काम नहीं है ऐसे बोलते रहोगे काम नहीं है, तो भैया जिसने करना हो उसको भी डरा दोगे आप, है ना। तो भाई बात कर लेते हैं हम आज कि हमें जो है आपका मिलने वाला कि रेंट पे जो ओला दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं और कितने पैसे ले रहे हैं, क्या कंडीशन है, कितने महीने तक देंगे, क्या एग्रीमेंट है, एक्सीडेंटल केस में क्या आपको डैमेज में देना पड़ेगा। तो इन सब जो डिटेल है मैं पूरी बता रहा हूँ इस वीडियो में, और खासकर वो भाई जरूर सुन लेना जिनको ये काम करना है ना फील्ड में और करना है। तो भाई अगर आप इलेक्ट्रिक, पहले बात तो मैं आपको बोलता हूँ एक चीज़, अगर आप पेट्रोल यूज़र है ना, आपके पास बाइक है और आप सोच रहे हो कि मेरे को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो उन सब भाइयों के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा मौका है। वो मौका क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूँ, कोई भी व्हीकल ले लो आप 1 लाख प्लस ही लेंगे, है ना। और अगर ओला ले रहे हो तो 1.5 लाख का समथिंग लेंगे। कोई भी व्हीकल ले रहे हो 1 लाख प्लस या 1.5 लाख, उसमें आपको इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप अभी जो रेंट पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है ओला बाई टैक्सी वाला, आपको ओला बाई टैक्सी में काम ही करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि फील्ड वाले जो लड़के हैं जितने भी डिलीवरी लाइन में करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। पेट्रोल से आपको एक ईवी का रेंज चेक करने का, उसकी सर्विस चेक करने का एक अच्छा मौका है। वो कैसे है अब बताइए भाई, बात कर लेता हूँ मैं। जैसे मान लो आप 1.5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की आपकी बाइक है या ईवी आप कन्वर्ट पे कर देते हो, वो भी 1.5 लाख 1 लाख आपको दे देंगे। वो 1.5 लाख खर्चने से अच्छा है कि आप अभी 5,000 दे के आप रेंट पे ईवी ले लें, है ना। और रेंट पे ईवी ले लें मतलब वो रेंट नहीं है, एक तरीके का उनका एक बुकिंग का अमाउंट है 5,000 रुपये जो आप दोगे उनको, है ना। और वो आपको रिफंडेबल देंगे ऐसा हमें बताया गया है, और शायद मिलेगा भी भाई, जायज़ सी बात है। आप उनकी 1 लाख की स्कूटी यूज़ कर रहे हो तो आप उनको जब वापस करोगे तो आप उनको 5,000 भी वापस कर ही देंगे ना। तो ये चीज़ मेन बहुत बड़ा सवाल है कि भाई 5,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको और आपको वो 1 लाख वाली आपको स्कूटी दे देंगे। वो स्कूटी कौन सी देंगे भाई? मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको फ्रेंड को सजेस्ट किया था कि भाई आप जाके रेंट की ओला ये ले लो। और मुझे लगा था जैसे मेरे पास ओला बाइक टैक्सी मैं करता आ रहा हूँ और मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा था कि उसमें जो स्कूटी की रेंज बता रहे 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी आपको। तो मेरे को लगा कि वो हमें जो इनको देंगे मेरे दोस्त को, जिनको मैंने भाई मित्र को बेचा था, कि जेन 2 देंगे शायद, मेरे को जहाँ तक अंदाजा था।
लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैंने वहाँ से उनसे डिटेल पूछी, तो उन्होंने बताया भैया हम जो स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या पूरी दिल्ली में जो भी स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं जेन 2 नहीं दे रहे हैं, हम जो दे रहे हैं S1 एयर का मॉडल दे रहे हैं, जो कि वो 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर कंपनी बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 100-110 किलोमीटर नहीं चलेगी, वो चलेगी मात्र 70 या 80 किलोमीटर अगर आप डबल सवारी में काम करते हो तो। और अब मैंने बोला ना डबल सवारी काम करते हो तो भैया वो जो आपको स्कूटी दे रहे हैं ना, वो दे ही इसलिए रहे हैं कि आपको डबल सवारी का काम करना ही पड़ेगा। मतलब कि आपको ओला बाइक टैक्सी में 10 घंटे लॉगिन देने पड़ेंगे डेली, और 6 दिन मैंडेटरी है। एक दिन आप छुट्टी कर सकते हो, वो है संडे का दिन आप छुट्टी कर सकते हो। संडे के दिन अगर आप काम करते हो तो भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अगर नहीं करते हो तो उस दिन का रेंट नहीं लगेगा। मतलब कि जो 6 दिन का रेंट है वो बता देता हूँ मैं कैसे है, रेंट की कंडीशन क्या है वो भी सुन लीजिए आप। और भाई मैं तो कहना चाहूँगा जो भी पेट्रोल व्हीकल है, अगर जिनके पास व्हीकल पेट्रोल वाला है, एक बार अगर आपको इलेक्ट्रिक का ट्रायल लेना है या कुछ भी समथिंग, आपके इलेक्ट्रिक मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, सवाल है, तो 5,000 दे के आप इलेक्ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने यूज़ करिए, अपना चलाइए, और आपको जो अर्निंग कमानी है उससे कमा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कमा सकते। अगर वो 100 किलोमीटर बोलते हैं, 70 किलोमीटर चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी, तो लेकिन वो 70-80 किलोमीटर चल के आप काम करके शिफ्ट, एक ब्रेक शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे आपने 70-80 किलोमीटर काम करा, उसके बाद चार्ज पे लगाया, फिर आपने दोबारा काम करा 70-80 मतलब 150 किलोमीटर चला लोगे, तो आपका 1000 से प्लस 11, 12, 1300, 1500 कम हो जाएगा, है ना। तो भाई बात करूं मैं तो रेंज की मैंने बात बता दी। तो जो 6 दिन है मैंडेटरी, 6 दिन आपको 10 घंटे अगर आप रेंटेड ओला लेते हैं तो आपको ओला बाइक टैक्सी में 10 घंटे देने ही पड़ेंगे। एक दिन आप छुट्टी कर सकते हैं, वो है संडे। संडे को अगर आप काम नहीं करेंगे तो भी उसका रेंट नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपने संडे को राइड मारी तो आपको उसका भी MG इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा, पे आउट मिलेगा। तो 6 दिन आपके लिए काम करना ज़रूरी है। एक दिन आप नहीं कर सकते तो भी रेंट नहीं लगेगा। लेकिन अब रेंट लगेगा इस तरह हिसाब से वो बता देता हूँ। अगर आपने एक राइड से लेके 5 राइड मारी और आप या किसी काम में बिजी हो गए, चले गए आप कहीं, या कहीं कुछ कॉल आ गया आपका अर्जेंट और आपको बहुत जरूरी जाना पड़ गया और आप ड्यूटी ऑन नहीं कर पा रहे, है ना, तो आपका 200 रुपये रेंट लगेगा। ठीक है, समझ रहे बात को। एक राइड से लेके 5 राइड आपने कंप्लीट करी और आपको कुछ काम आ गया इमरजेंसी, आप कहीं भी चले गए और आपने कंडीशन जो है उनकी नहीं पूरी करी, तो आपको 200 रुपये रेंट लगेगा पर डे का। उसके बाद 5 राइड के बाद, हाँ 6 राइड से 10 राइड के बीच में आपने राइड करी और आपने जो उनका मेन टारगेट है वो पूरा नहीं करा, तो आपको जो भी अमाउंट आपने कमाया वो कमाया, लेकिन आपको जो रेंट लगेगा वो 100 रुपये लगेगा। समझ रहे हैं ना बात को। 1 से 5 आपने काम किया, उसके बाद नहीं काम किया, आपको रेंट लगेगा 200 रुपये। 6 से 10 आपने काम किया, उसके बाद काम नहीं किया, आपने बंद कर दिया या कुछ भी आपको कहीं जाना पड़ गया, रेंट लगेगा आपका 100 रुपये पर डे का। 11 के बाद आपने 15 राइड तक काम किया और उसके बाद आपने नहीं किया, 15 राइड तक की उसके बाद नहीं किया, तो आपका रेंट लगेगा 50 रुपये। 200, 100, 50। जैसे ही आपने 15 राइड कंप्लीट कर दी और आपने एक राइड ऊपर और मार दी, मतलब 16 राइड, तो 16 राइड पे आपने काम कर लिया, उसके बाद आपका रेंट हो गया फ्री। मतलब कि कंपनी बोलती है कि आप हमें 10 घंटे दीजिए और 16 राइड, मतलब 15 राइड तो उनका मिनिमम है ही है, जैसे ही 16 राइड मार लेंगे तो उनका रेंट फ्री हो जाएगा। आपको 1 रुपया भी रेंट नहीं देना, उसको बस चार्ज करिए और चलाइए और कमाइए। ये होगी बात रेंट की। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा, है ना। मैंने क्लियरली बता दिया क्या रेंट देना है, कैसे देना है, सब कुछ बता दिया है। अब बात कर लेते हैं भाई ऑफर की, कि ऑफर क्या दे रहा है। ऑफर ये दे रहा है, अगर आप ओला में बाइक टैक्सी में 10 राइड मारते हैं तो 900 रुपये MG है, जो कि हम कर रहे हैं ना। उसके बाद 13 राइड में है 1400 रुपये MG है। उसके बाद 16 राइड में है 1800 MG, और उस पर अगर TDS कटेगा तो 1650 या 1620, 30, 70 ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। मतलब कि
आप अगर 10 घंटे लॉगिन रहते हैं और आपने 16 राइड मार दी तो आपको ना तो कुछ रेंट देना, ना आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपने कमाए पूरे 1630, 50, 40 जो भी कमाए वो आपके हैं, सारे के सारे। समझ गए होंगे बात। उसके बाद अगर एक दो ऑफर के लोग और हैं, 19 राइड अगर मारते हैं आप और कंटिन्यू काम करते हैं तो आपको मिलेगा 2200 वाली एमजी, जिसमें आपको टीडीएस कट के 1950, 1940, 1920, 1970, 80 मतलब 1900 और 2000 के बीच में आपको अमाउंट मिल जाएगा अगर आप 19 राइड मारते हैं तो। और अगर आप मारते हैं 22 राइड तो आपको 3000 की एमबीजी पे जो टीडीएस टैक्स वगैरह का काट के 2600 और 2700 के बीच में अमाउंट मिल जाएगा आपको। क्लियर है सब कुछ? मैंने बता दिया कैसे आपको स्कूटी मिलेगी ये बता देता हूं आपको, और कहां जाना पड़ेगा ये बताता हूं आपको, और ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये भी बता दिया मैंने आपको। शुरू में स्टार्टिंग में मेन पॉइंट यही है, जिस किसी के पास पेट्रोल व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक लेने का सोच रहा है और या फिर उसको लगता है कि मुझे इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होना है, तो भैया 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार 5000 रुपये दे के इसको यूज करके देख लीजिए, इसकी चला कर देख लीजिए, इसकी परफॉर्मेंस देख लेंगे, इसको कैसे चार्ज करते हैं, क्या दिक्कत होती है, क्या दिक्कत आएंगी आपके साथ, सब कुछ आपके साथ 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ। आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, या आपको इसमें इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन 5000 में अमाउंट में आपको सारा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और आप कमा भी लेंगे, सब कुछ दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अब बात कर लेते हैं भैया उन्होंने बता दिया 6 दिन मैंडेटरी है, 1 दिन छुट्टी है। अगर आपको 3-4 दिन मान लो, मैंने एक सवाल उनसे और किया था, मान लो किसी राइडर भाई को या कुछ भी 3-4 दिन की दिक्कत होगी, कुछ भी हो गया और वो स्कूटी घर पे है उसके, ठीक है, तो रेंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा भैया। अगर आप अपने जहाँ से स्कूटी लेके आते हो, जहाँ पे आपका डाटा उनके पास है और उनको आप इन्फॉर्म नहीं करते हो कि भैया मैंने 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ और स्कूटी यहाँ है और मेरा रेंट नहीं लगना चाहिए, बताइए क्या करना है, तो वो आपसे बोलेंगे कि अगर आप 3-4 दिन काम पे नहीं करना चाह रहे, 5-6 दिन आप काम नहीं कर रहे, या कोई आपकी तबीयत खराब है या आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो स्कूटी हमारे पास जमा करा दीजिए। उससे क्या होगा, आपका रेंट बच जाएगा 5-6 दिन का। क्लियर है बात? मतलब कि अगर आपको 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है और स्कूटी आपके घर पे खड़ी, काम कोई कर नहीं पाएगा और आपको वो स्कूटी वेयर हाउस में अगर जमा करा दोगे तो आपका उन 4-5 दिन का रेंट नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये सच बात है, क्योंकि जब मैं रेंट की स्कूटी चलाता तब भी मेरे को भी यही बात बोली गई थी, तो जमा कराने पे आपको रेंट नहीं लगेगा और आपको अपने जहाँ से स्कूटी ली है उनको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया ये ऐसे से है और मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, बताइए क्या, तो आपको सोल्यूशन इसका बता देंगे। ठीक है ना? क्लियर है बात? उसके बाद एक मेन पॉइंट और बात कर लेते हैं भैया, अगर आपकी स्कूटी डैमेज हो जाती है आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कारण आपकी स्कूटी डैमेज हुई, तो भैया जैसे कंपनी वालों ने बोला कि भैया हमारे पास तो अब तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी का टूट फूट हुआ और कंपनी ना दिया हो, कंपनी ही देती है, कंपनी देती है। भैया कंपनी देती तो है, लेकिन मैं एक सबको बात बताना चाहता हूँ, कंपनी जो बोलती है जब स्कूटी देने वाले टाइम पे उस बात पे मत जाइए। अगर आपसे एक्सीडेंटल हो जाता है तो जो भी खर्चा आता है, इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद अमाउंट आपको जो भी कंपनी मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा। ये सच्चाई है, मैं दे चुका हूँ, मेरे को पता है, इसलिए बोल रहा हूँ। जो भी रेंट की स्कूटी ले रहा है और लेगा या चलाएगा या फिर इसके बाद जाने वाला है, तो भैया सारी चीज वेरीफाई करके ले, अपने रिस्क पे ले, है ना? कैसे चलानी है आपके हाथ में, दूसरों के हाथ में मत दे, जो अनट्रेंड है उनके हाथ में मत दे, है ना? तो इन बातों का खास कर ध्यान रखें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया रेंज की। S1 एयर की जो रेंज है, मैंने जो अपने दोस्त को रेफर किया था वो किया था 150 किलोमीटर रेंज की सोच के, लेकिन जब मेरे को वहां रेंज का पता लगा तो भैया रेंज सुन के मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि इस रेंज की स्कूटी रेंट पे लेना अभी उसके लिए शायद सही नहीं था, क्योंकि 3 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में काम तो करना पड़ेगा। अब वो चाहता कि मैं कंटिन्यू काम करूँ, कंटिन्यू काम नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। कंटिन्यू काम करने के लिए आपको या तो S1 प्रो होना चाहिए आपके पास, या S1 जेन होना चाहिए, जेन 2 सॉरी, हाँ जेन 2 होना चाहिए, है ना?
तो S1 एयर से आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप शिफ्ट ब्रेक लेके करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए सही है, फिर आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो भैया मेरा ये वीडियो बनाने का कारण ये था कि जिसको पता है इस बारे में वो तो इस चीज का लाभ उठा रहा है और काफी सारी आईडी बन भी रही है। जिसको नहीं पता है उन लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। जिसके पास व्हीकल नहीं है उसके पास भी काम आ जाएगा। जिसके पास पेट्रोल व्हीकल है उनके लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का टेस्टेड मिल जाएगा, है ना। और 5,000 आपके रिफंडेबल है। जब आप 5,000 पे आप उनकी स्कूटी वापसी करोगे तो आप 5,000 रिफंडेबल है, कोई आपका एक पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, तो बात क्लियर है बिल्कुल। तो अब बात करते हैं भैया, आपको इसमें एक चीज हमने उनसे और सवाल किया था। कई राइडर ऐसे भी हैं, बहुत क्या कई काफी सारे, जो थोड़ा सा मतलब सोच सकते हैं इस बारे में। मैंने पूछ लिया था उनसे बात कि मान लो अगर मैं 4 घंटे इस जो आप व्हीकल दे रहे हो हमें, जो हमारी लगा रहे हो गाड़ी उसमें आईडी में, 4 घंटे हमने उससे काम किया और हमारी जो गाड़ी है वो बैटरी लो होगी, ठीक है। उसके बाद मैं उसको चार्ज पे लगाता हूँ। जब तक वो चार्ज फुल होगी बैटरी, तो क्या मैं उस आईडी से बाइक से काम करके अपना टारगेट पूरा कर सकता हूँ? तो भैया उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वो कह रहे अगर ऐसा आप करेंगे तो आप फ्रॉड की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि बंदे की स्कूटी जो हमने स्कूटी प्रोवाइड की है बंदे को, रेंटेड पे हमने स्कूटी दी है, वो स्कूटी तो उसकी घर खड़ी है, चार्ज हो रही है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो बंदा काम कर रहा है। वो काम कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? हमने तो उसको स्कूटी पे काम करने के लिए किया था ना। स्कूटी देने का कंपनी का महत्व ये है, एक तो उनका काम हो रहा है ओला बाइक टैक्सी में, एक उनका प्रमोशन हो रहा है। हर तरफ ओला ही ओला, ओला ही ओला, ओला ही ओला नजर आएगी। इससे कंपनी का काफी बड़ा प्रमोशन हो रहा है और हर एक मॉडल जो भी वो दे रहे हैं उसके बारे में कंपनी इधर उधर उधर जब राइडर भेजेगी सब जगह ओला 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 नजर आएगी। तो इससे क्या होगा, उनकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। ये मेन कारण है। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया भैया स्कूटी से ही काम करना पड़ेगा, जो स्कूटी प्रोवाइड करेंगे उसी से काम करना है। अदर व्हीकल से बिल्कुल भी काम नहीं करोगे आप। अगर आप अदर व्हीकल से काम करोगे आपके फ्रॉड लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है, आपका पे आउट हो जाएगा, आपके जो 5,000 है वो भी आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। बाकी सच क्या है ये जो करेगा गलत उसके साथ पता लग जाएगा उसके बाद। लेकिन जो क्लियरली है वो बता रहा हूं मैं इस वीडियो में। तो इसलिए जो कोई भी जाना चाहता है तो भाई, जो मैं अपने यहाँ का एड्रेस बता रहा हूँ, हमारे यहाँ क्या है आपका द्वारका मोड़, द्वारका मोड़ पे इसका एक अलग वेयर हाउस खुला हुआ है। उबर और ओला का एक साथ खुला हुआ, तो उसके वहीं अंदर बंदे बैठे हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट सारे, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे और आपसे 5,000 लेंगे और आपकी जो है आईडी एक्टिव कर देंगे। और आपको स्कूटी जो मिलेगी, नई स्कूटी मिलेगी एकदम, वो मिलेगी आपको मुंडका से। मुंडका पे इनका वेयर हाउस है कोई, जिन्होंने टाइप किया है, तो वहाँ से वो स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई मेरे कहने का मीन्स है, जिसको ब्रेक शिफ्ट में काम करना है और या पेट्रोल व्हीकल वाला बंदा है वो इस चीज़ को बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए अच्छी एक बात है कि भैया आपको व्हीकल का, इलेक्ट्रिक का सारा मालूम पड़ जाएगा। सारे जो मन में डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कोई भी मन में शंका नहीं रहेगी। इससे क्या होगा कि आपका जो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो या तो बच जाएगा, या आपको लगता है कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि नई स्कूटी लेंगे तो आपको 1.5 लाख तो लगेगा, 1 लाख 1.5 लाख। उन 1-1.5 लाख को इन्वेस्ट करने से अगर लगता है कि मैं इलेक्ट्रिक लेके बर्बाद ना हो जाऊं या कुछ मेरे को मैं नुकसान ना हो जाए ना, तो 5,000 दे के आपको ये काम कर लेना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है जो भी डिलीवरी लाइन में काम कर रहा है उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। कभी हर कोई बंदा ये मत सोचे भैया हम तो जॉब करते हैं, जॉब छोड़ के काम कर लें, नहीं भैया, उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो इलेक्ट्रिक के लिए इंटरेस्टेड है और काम के लिए इंटरेस्टेड है और पेट्रोल बचाना चाहता है उसके लिए वीडियो है, ठीक है। तो बात क्लियर सबके लिए, सभी कुछ बात मैंने बता दी है। द्वारका मोड़ पे इसका ऑफिस है, मुंडका से आपको स्कूटी मिलेगी, क्या क्या कंडीशन सब कुछ मैंने बता दी। और फ्रॉड कैसे हो सकता है वो भी मैंने बता दिया। और 6 दिन मैंडेटरी है वो भी मैंने बता दिया। 10 घंटे मैंने बता दिया। 15 राइड आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। 15 राइड कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप 16वीं राइड कंप्लीट कर देंगे आपका रेंट फ्री हो जाएगा। तो भैया क्लियर है बात सारी। उम्मीद करता हूं सबको इस वीडियो में हर एक बात का मैंने जो जवाब है दे दिया होगा। जो भी इलेक्ट्रिक रेंटेड पे जाना चाहता है
उसके लिए बढ़िया बात है और जा भी सकता है मेरी तरफ से, है ना। तो वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी किसी का कुछ सवाल अगर कुछ रह गया हो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इस कमेंट का जवाब दे दूंगा। और ओला की आईडी कैसे बनती है, क्या अगर आप घर बैठे बनाना चाहते हैं बाइक वाले, वो भी मेरे को कमेंट कर देना। हम एक नंबर है मेरे पास, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसको बोलेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, वो आपकी घर बैठे आईडी बना देगा, है ना, जैसे मैंने बनवाई थी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू। हाँ भाई, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, जरूर कर देना। ऐसे कुछ अच्छे आपको सारे कंटेंट बनाता रहूँगा, जो भी नॉलेज होगी डिलीवरी लाइन के रिलेटेड से सब कुछ आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।